हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैंड पे पीएससी में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और बीच में थोड़ी सी बहुत सारे वर्क थे हमारे पास भी, और इन सब वर्क के बावजूद भी मैं आप लोगों को बोल रखा है कि समय देंगे और जैसे भी होगा हम लोग करेंगे तैयारी। ठीक है, देखिए अब तैयारी करने का मतलब यह है कि सब चीज़ अब लगभग आपके सामने है। आपने कितना पढ़ाई किया, कितना पढ़ाई कर रहे हैं, ये आपको बेहतर पता होगा। ठीक है, सिर्फ अब आपको स्ट्रेटजी जैसे भी होगा नॉर्मल तरीके से आप बना चुके होंगे। ओके, बस एक चीज़ काम करना है आप लोगों को। क्या करना है कि अब रोज़ एक प्रैक्टिस सेट लगाना है। रोज़ एक प्रैक्टिस सेट लगाइए, जितना हो सके उतना प्रैक्टिस सेट लगाना है। और उसके साथ साथ जब आप प्रैक्टिस लगा रहे हैं तो उस समय आपको किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। और हम बात करते हैं एग्ज़ाम की। ओके, तो देखिए हम मेनली एग्ज़ाम के मुद्दे से ही आए हैं, क्योंकि एग्ज़ाम जो बिहार सिविल कोड का होगा वो 25 से लेकर 30 तारीख के बीच में हो सकता है, मार्च में। ओके, यानी मैक्सिमम मान लीजिए कि 20 मार्च से लेकर 30 मार्च के बीच में आपका एग्ज़ाम जो होगा कंडक्ट किया जा सकता है। जो मीटिंग हुई है, आज फिलहाल मीटिंग हुई है आयोग के तरफ से। ओके, और बहुत सारे जैसे मेरे फ्रेंड लोग हैं, ओके, उस आयोग में काम करते हैं, तो उन लोगों ने सजेशन दिया, मुझे मैसेज भी किया था, कॉल भी किया था। तो ये कंफर्म उन्होंने, मैंने पूछा कि ये कंफर्म है, तो उन लोगों ने बोला कि हाँ बिल्कुल कंफर्म है, मीटिंग हुई है। और मीटिंग में ये बातें रखी गई है कि जैसे कि पिछले कुछ दिनों क्या इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम हो रहे थे, 10th के हो रहे थे, उधर बीपीएससी का भी एग्ज़ाम था, और कुछ दिन पहले और बीएसएससी का हुआ। तो उस वजह से क्या हुआ कि अब लगभग सारे एग्ज़ाम जो होंगे कुछ दिन में ख़त्म हो जाएंगे, 10th वाले लोगों को भी। तो फिर आयोग पूरी तरह जो है वो फ्री हो जाएगी, और एग्ज़ाम जल्द ही आप लोगों के समक्ष पेश किया जाएगा। एडमिट कार्ड जल्द ही आएगा, यानी आप सपोज करो कि 20 मार्च के अप्रॉक्स में, लगभग में एडमिट कार्ड हो सकता है आयोग की तरफ से, या किसी भी तरह की नोटिफिकेशन निकाल दिया जाए, या हो सकता है बढ़ाया भी जा सके। ओके, मीटिंग हुआ है, मीटिंग में ये बात रखी गई है कि जो एग्ज़ाम होगा बिहार सिविल कोड का, पियोन क्लर्क स्टेनो रीडर का, वो सबका एग्ज़ाम जो होगा वो लास्ट मार्च तक होने की संभावना है, आयोग ने बोला है। हालांकि इस तरह की कोई नोटिफिकेशन नहीं निकला है। जो मीटिंग हुई है, जैसे एग्ज़ाम का जो टेंडर लिया जाता है ना, जैसे बीपीएससी का हुआ, तो बहुत सारे जो टेंडर वर्कर होते हैं, इंजीनियर हुए, उसमें जो वर्क करते हैं, उन लोगों को टेंडर दिया जाता है। उस टेंडर के मुताबिक जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनको दिया जाता है कि आपको कंडक्ट करना है एग्ज़ाम, यहाँ पर सेंटर है, यहाँ पर इस तरह। तो वहाँ पर उन लोग को भी बुलाया जाता है, जिसमें मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं, वो वर्क भी काम करते हैं। ओके, काम करते हैं। उन लोगों ने मैसेज दिया उस आयोग में, जो भी आयोग के अध्यक्ष हैं सिविल कोड के, उन्होंने आज ये बात रखी है, और एग्ज़ाम जो होगा आपका मार्च में होने की संभावना है। इसलिए आपको जितना भी हो सके उतना पढ़ाई करना है, जितना हो सके उतना मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस रोज़ लगाना है। उस प्रैक्टिस में क्या करना है, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप उस प्रैक्टिस में देखेंगे कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। अगर आपका स्कोर कम आ रहा है, ओके, तो उसको फिर से आपको एनालिसिस करना है, कहाँ पर कमी आ रही है उसको विशेष रूप से देखना है, और फिर से एनालिसिस करना है, डिटेल में पढ़ना है। और पियोन वाले हैं तो मैथ तो ज़रूरी है। ओके, मैथ कितना ज़रूरी है ये आपको बेहतर पता होगा। मैथ और हिंदी पर विशेष फोकस करेंगे। क्लर्क वाले होंगे तो क्लर्क वालों के लिए भाई क्या बोले, इंग्लिश लैंग्वेज बहुत ही ज़बरदस्त होनी चाहिए उसमें। मैथ अच्छा होना चाहिए, जीके जीएस मतलब लगभग में सब ठीक ठाक होना चाहिए आपको। मैथ भी होने चाहिए और इंग्लिश बेहतर होनी चाहिए। आपको पता है इंग्लिश उसमें बहुत ही ठीक ठाक पूछा जाता है क्लर्क में। ओके, रीडर हुए तो वो भी अच्छा खासा है। पियोन को छोड़कर बाकी आपको जो सिलेबस लगभग है सबको सेम ही पढ़ना है। ओके, और हाँ, जिन लोगों ने पियोन भरा होगा वो क्लर्क भरे होंगे, क्योंकि ये इसका लेवल क्या है आपको भी पता है। ओके, तो अब जितना हो सके उतना पढ़िए। देखिए हर चीज़ में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी भी तरह जो अफवाह उठते हैं करप्शन का, तो हर चीज़ में होता है। ठीक है, तो उस पर आपको नहीं जाना है, आपको सिर्फ क्या करना है, पढ़ना है। ओके, पढ़ना है, जितना हो सके उतना पढ़िए। और देखिए मेरिट पर भी आज भी सिलेक्शन होते हैं। ओके, मेरिट पर भी आपको जितना पढ़ना है उतना पढ़िए, बेहतर रिजल्ट मिलेगा। आप अपने अंदर से जिज्ञासा भाव की प्रेरणा से आप पढ़ रहे हैं तो ठीक है।
अगर हवाई में पढ़ रहे हैं तब तो कोई आपको कुछ नहीं कह सकता। हाँ, इंटेंसिटी जेन्युइन पैशन है आपके अंदर कि हाँ आप पढ़ने की कला, पढ़ने की क्षमता रखते हैं या पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि आज 4 घंटा पढ़ाई किया और 2 दिन किताब पलट कर देखो ही ना, तो उस पढ़ाई का कोई मायने नहीं रखता। अगर आपको रिजल्ट निकालना है तो सभी विषयों को आज बेहतर रूप से तैयारी करनी होगी। ओके, समय लगभग अब कितना, 1 से मतलब 35-40 दिन मान लो। अगर आयोग की तरफ जो नोटिस, मतलब जो आयोग में मीटिंग हुआ है आयोग की तरफ से, उसमें उसके मुताबिक अगर देखें तो 30 से 35 दिन बच रहे हैं आपके पास। ओके, 40 दिन लगभग। तो इस 40 दिन में आपको मैथ पर विशेष कमांड कर लीजिए, और बाकी जो विभिन्न पोस्ट हैं उन लोगों को मैं यही बोलूँगा कि आप लोग भी अ, सभी विषयों पर कमांड कीजिए, मैथ इंग्लिश। ओके, पियोन को छोड़कर मैथ इंग्लिश जीके जीएस। ओके, ये बहुत ज़रूरी है। हिंदी जो पियोन पढ़ेंगे तो उसमें भी पढ़ना ही है। ठीक है दोस्तों, तो यही बताने के लिए हम आए थे आप लोगों को एग्ज़ाम के बारे में। एग्ज़ाम जो होगा आपका मार्च में हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। जिस तरह की नोटिफिकेशन भी मिलेगी हम आपको बता देंगे। चलिए सभी दोस्तों को शुभ रात्रि, गुड नाइट। फिर मिलेंगे, किसी भी तरह की नोटिफिकेशन मिलता है आयोग की तरफ से हम जल्द आपको सूचित करेंगे। चैनल पर नए होंगे तो जुड़िएगा हमारे साथ, ताकि इतने तरह के जितने भी वीडियो मिलेंगे आप तक आसानी से पहुंचेंगे और हेल्पफुल रहेगा। ओके, हम अफवाह में नहीं बोलते हैं कोई भी चीज़, जो नोटिस निकलता है वही बताते हैं, टू द पॉइंट सिलेक्टेड, हकीकत। ओके दोस्तों, ठीक है, गुड नाइट, वंस अगेन, टेक केयर, बाय बाय।